हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज 28 नवंबर और 28 नवंबर 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आप सभी को राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों। आइए सेशन की करते हैं शुरुआत हम लोग। और अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करिएगा इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल को। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा कि चालू वित्त वर्ष में हरियाणा में अब तक कितने लाख टन मत्स्य उत्पादन हुआ है। तो चालू वित्त वर्ष में हरियाणा में अब तक टोटल जो है ना 1.62 लाख टन मत्स्य उत्पादन हुआ है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा डी ऑप्शन। अच्छा, आपको पता है हरियाणा के अंदर मत्स्य मंत्री कौन है? हाँ सर, पता है। हरियाणा के अंदर मत्स्य पालन को या फिशरीज डिपार्टमेंट को देखते हैं जयप्रकाश दलाल। उनके पास में हालांकि और भी डिपार्टमेंट है, जैसे कि उनके पास में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी है, कृषि और किसान कल्याण डिपार्टमेंट भी है, उनके पास में लॉ डिपार्टमेंट भी है यानी कि कानून मंत्रालय भी उनके पास में है, उनके पास में पशुपालन डिपार्टमेंट भी है यानी कि उनके पास में एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज डिपार्टमेंट आता है। अगर आपको आधारशिला बैच लेना है तो स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे आप जाइएगा, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा, उसके कोर्स सेक्शन के अंदर ये आपको बैच दिख जाएगा, एज इट इज़ बैनर दिखेगा। इसके अलावा आप लोग वेबसाइट से भी एक्सेस कर सकते हैं, www.stariqeducation.com। इस वेबसाइट के थ्रू भी आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे ये बैच आपको 5 दिसंबर तक डिस्काउंटेड प्राइस पे है, तो आप इसे अवेल कर सकते हैं 5 दिसंबर से पहले। हरियाणा सरकार ने कैंसर रोगियों को वित्तीय सहायता राशि में हाल ही में कितने रुपए की बढ़ोतरी की है? ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैंसर रोगियों के लिए वित्तीय सहायता राशि में अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने बढ़ोतरी की है। कितनी? टोटल उनको 3,000 रुपये दिए जाएंगे। ये बात भी आप लोगों को याद रखनी है डियर, ठीक है ना। उनको 3,000 रुपये दिए जाएंगे। अच्छा, ये तो बात ठीक है, कैंसर पेशेंट को 3,000 दिए जाएंगे। पहले सर इनको कितने मिलते थे? तो पहले जो है ना इनकी ये राशि हुआ करती थी कितनी, 2750 रुपये ही हुआ करती थी, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। लेकिन अब जो है ना ये राशि बढ़ा दी गई है, और बढ़ा के कितनी कर दी गई है? अब ये राशि बढ़ा के कर दी गई है 3,000 रुपये कर दी गई है। तो इस बात को भी आप लोगों को याद रखना है। अच्छा, कैंसर पेशेंट के लिए है, पर इसमें से स्टेज भी डिफाइंड है। कौन सी स्टेज है? थर्ड स्टेज और के साथ में फोर्थ स्टेज है। भाई जो पेशेंट थर्ड और फोर्थ स्टेज का है ना, उनके लिए है ये। थर्ड और फोर्थ स्टेज के मरीजों को जो है ना ये 3,000 रुपये प्रति महीने वित्तीय राशि जो है ना दी जाएगी। इस बात को आप लोगों को याद रखना है। अच्छा, इसके अलावा एक बात आप और याद रखिएगा कि हरियाणा के अंदर जो है ना वो टबैको कंट्रोल सेंटर है, ये कहाँ पे बना है, कौन से पीजीआई के अंदर बना है? टोबैको कंट्रोल सेंटर। तो टोबैको कंट्रोल सेंटर हरियाणा के अंदर जो बना है पीजीआई के अंदर, वो कौन से पीजीआई में बना है? चंडीगढ़ पीजीआई। एक्चुअली हरियाणा पंजाब की राजधानी है ये तो चंडीगढ़ पीजीआई के अंदर जो है ना वो टोबैको कंट्रोल सेंटर बना है आपका। एक होमी भाभा कैंसर इंस्टीट्यूट है ना, वो कहाँ पे बना है अगर पूछ लिया जाए आपसे? होमी भाभा होमी भाभा कैंसर इंस्टीट्यूट। तो ये होमी भाभा कैंसर इंस्टीट्यूट भी जो है ना ये भी चंडीगढ़ के अंदर, इवन न्यू चंडीगढ़ के अंदर इसको सेटअप किया गया। एक जगह है जिसका नाम है मुल्लापुर, तो मुल्लापुर के अंदर जो है ये सेटअप किया गया होमी भाभा कैंसर इंस्टीट्यूट सेंटर। अच्छा, इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि हरियाणा के अंदर बहुत सारे जैसे वैसे सिविल हॉस्पिटल है हर डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन बेस्ट सिविल हॉस्पिटल का दर्जा जो है ना किसे मिला है? तो वो मिला है अम्बाला को, अम्बाला कैंट को मिला है। इस बात को भी आप याद रखिएगा, अम्बाला कैंट को बेस्ट सिविल हॉस्पिटल का दर्जा। अच्छा, हरियाणा के अंदर अगर आपसे पूछा जाए कि लंपी प्रो वैक्सीन जो है उसका उसको किसने डिजाइन किया था? लंपी डिजीज आई थी ना गायों वगैरह के अंदर, तो इसको हिसार जिले के अंदर जो है ना उसको तैयार किया गया था लंपी प्रो वैक्सीन को। तो ये भी अपने आप में बहुत ज़रूरी और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, इसके अलावा जो है ना हरियाणा के अंदर आप लोग एक बात और याद रखिएगा हेल्थ से रिलेटेड जो स्पेशली है, कि चिकित्सा गौरव अवार्ड जो है ना उसे किसे सम्मानित किया गया है हरियाणा के अंदर? अगर आपसे पूछा जाए मतलब हरियाणा के कौन से पर्सन है जिनको जो है ना चिकित्सा गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो वो है डॉक्टर राजीव चौहान। डॉक्टर राजीव चौहान, डॉक्टर राजीव चौहान को चिकित्सा गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा एक बात आप और याद रखिएगा कि हरियाणा के अंदर जो है ना एक अभियान चल रहा है, और उसमें 100% खैर पूरा भी किया है, इंद्रधनुष 5.0। ये क्वेश्चन अब 2-3 बार आ गया पेपरों में, पीजीटी पंजाबी में भी, डी ग्रुप में भी। तो इंद्रधनुष 5.0 जो है ना इसका पहला फेज अगस्त में स्टार्ट हुआ था, सेकंड इसका सितंबर में था, और थर्ड जो है ना इसका अक्टूबर में था। इसको अचीव करने में हरियाणा राज्य 100% आगे था, और खसरा और रुबेला को इस साल के अंत तक खत्म करने का इसका सीधा सीधा टारगेट है इस टीकाकरण अभियान का। महिला और बच्चों के लिए टीकाकरण से संबंधित जो है ना ये योजना है, कह सकते हो आप लोग। अच्छा, इसके अलावा एक बात आप और याद रखिएगा कि जानवरों के लिए भारत की पहली कोरोना वैक्सीन भी हरियाणा ने ही लॉन्च की थी, जिसका नाम था एनकोवैक्स। लगवाई भी हरियाणा के जानवरों में सबसे ज़्यादा थी, तो वो भी पॉइंट है।
और दवाई से रिलेटेड एक चीज़ और है, मेरे को पहले भी मैंने शायद आपको बताई थी, याद आ रही है अभी, कि दवाइयों का ऑनलाइन लाइसेंस जो है ना वो जारी करने वाला हरियाणा भारत का पहला राज्य है ऑनलाइन लाइसेंस जारी करने वाला। अच्छा, इसके अलावा एक याद रखना आप लोग कि जैसे थैलीसीमिया किसी पर्सन को है तो उनको अभी तक तो 2,500 ही दिए जा रहे हैं, इन फ्यूचर उनको भी शायद बढ़ा दिया जाएगा। फिलहाल के लिए कैंसर वाले पेशेंट को जो है ना बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 3,000 रुपये कर दिया गया है। तो वो भी अपने आप में इंपॉर्टेंट और वैल्यूबल क्वेश्चन है। अच्छा सर, इसके अलावा एक बात और याद रखना आप लोग कि जैसे सीधा ही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हरियाणा के अंदर खसरा और रूबेला को खत्म करने का टारगेट ईयर कौन सा है, तो खसरा और रूबेला, ये क्वेश्चन आपका अभी पीजीटी पंजाब टीजीटी पंजाबी में आया था ना, तो इसका आंसर क्या रहेगा, दिसंबर 2023 तक जो है ना खत्म करना है। और वही टीकाकरण अभियान है जिसका मैंने अभी बताया था आपको, इंद्रधनुष 5.0। ठीक है, तो ये अच्छा और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल रहेगा कि हरियाणा के किस जिले की 8वीं कक्षा के होनहार छात्र जिनका नाम है मयंक, इन्होंने केबीसी जूनियर में अपना ज्ञान और कौशल से 1 करोड़ रुपए की राशि जीत के हरियाणा का नाम रोशन किया है। केबीसी जूनियर में मयंक जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने अभी रिसेंटली 1 करोड़ रुपए जीते हैं। ये हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले से संबंधित है। इन्होंने ये है कहाँ के सर, ये हरियाणा के अंदर जो महेंद्रगढ़ का पाली है वहाँ से संबंधित है, गाँव पाली से संबंधित है, जहाँ पे हरियाणा की यूनिवर्सिटी भी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और ये नॉर्दर्न इंडिया के पहले करोड़पति बने हैं जूनियर कैटेगरी में। इनके पिताजी दिल्ली पुलिस में हवलदार हैं, इनकी माँ जो है ना बबीता गृहिणी है, और मुख्यमंत्री जी ने भी इनसे फ़ोन पे बात करके बधाई दी है। 8वीं क्लास का बच्चा है, 13 साल का ये बच्चा है, और अब ये करोड़पति बन चुका है अपने ज्ञान और कौशल के चलते हुए। महेंद्रगढ़ जिला है ये अपने आप में भी बहुत ज़्यादा खास है। महेंद्रगढ़ जिला बना था कब, जब हरियाणा बना तभी, यानी कि 1 नवंबर 1966 को ही हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले की स्थापना हुई थी। महेंद्रगढ़ जिला जो है इसका हेडक्वार्टर महेंद्रगढ़ में ना हो के कहाँ पे है, नारनौल के अंदर पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, नारनौल में इसका हेडक्वार्टर है। अच्छा, महेंद्रगढ़ का जो मंडल है ना वो कहाँ कौन सा आता है, तो महेंद्रगढ़ आता है गुरुग्राम मंडल के अंतर्गत आता है। महेंद्रगढ़ की खुद की तहसील कौन सी है, तो महेंद्रगढ़ की तहसील एक तो खुद महेंद्रगढ़ है ही है, ठीक है ना, और इसके अलावा जो ना यहाँ पे तहसील आती है नारनौल आती है। नारनौल के अलावा और कौन सी आती है, इसके अलावा नांगल चौधरी आती है, ठीक है ना, नांगल चौधरी, नांगल चौधरी जो है ना ये भी यहाँ की तहसील में है। इसके अलावा अटेली, अटेली जो है ना ये भी यहाँ की तहसील है। इसके अलावा कनीना, कनीना भी जो है ना यहाँ की तहसील में आती है, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा सर, इसके अलावा यहाँ की इस जिले की साक्षरता दर कितनी है, तो वो है 78.9% जो ना इस जिले का लिटरेसी रेट है। इस जिले को पुराने जमाने में किस नाम से जानते थे, इस जिले को जाना करते थे कानोड़ के नाम से, कानोड़ियों का शहर भी कहते हैं, या आज के ज़माने में इसको हम लोग खनिजों का शहर कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे खनिज प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट खनिजों की बात करें तो उनमें से चूना पत्थर यहाँ पे मिलता है, हालांकि रोहतक में भी मिलता है लेकिन ज़्यादा यहाँ पे चूना एक्चुअली सलेट का पत्थर मिलता है यहाँ पे, तो सलेट का पत्थर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हरियाणा के अंदर, इसी जगह पे ही आपको ये ज़्यादातर देखने को मिलेगा। एक इसके अलावा जो क्वार्ट्ज है, क्वार्ट्ज, ठीक है ना, क्वार्ट्ज भी यहाँ पे ही देखने को मिलेगा आपको। इसके अलावा कांच बालू है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे मैग्नीज है, ठीक है ना, मैग्नीज है, मैग्नीज सबसे ज़्यादा मिलता है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इस बहुत सारे और भी खनिज है आपके, मतलब ज़्यादातर से संगमरमर वगैरह भी है, वो भी हरियाणा के अंदर इसी जिले में ही है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा गया था हरियाणा के अंदर इसी जिले से ही, अभी थोड़े दिन पहले का करंट अफेयर है, सतीश कौशिक जो है ना उनका देहांत हुआ है। सतीश कौशिक ये डायरेक्टर थे और फिल्मों में काफ़ी सारा काम भी इन्होंने किया है, इनका देहांत हुआ है, ये महेंद्रगढ़ से संबंधित थे। एक नसीबपुर का किला भी क्वेश्चन पूछा गया था आई थिंक, ठीक है ना, नसीबपुर का किला, तो ये भी संबंधित कहाँ पे, महेंद्रगढ़ में ही है। और ये नसीबपुर का किला नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर है एक्चुअली, 1857 में जो है ना इसको नसीबपुर के अंदर सेटअप किया था। और यहाँ पे नसीबपुर में ना जो राव तुलाराम जी और अंग्रेज वगैरह क्रांतिकारी थे, यहाँ पे थोड़ी सी लड़ाई हुई थी। चोर गुबंद पूछ लिया जाए, चोर गुबंद, चोर गुबंद कहाँ पे, चोर गुबंद भी आपका पड़ता है इसी जिले के अंदर पड़ता है, यानी कि महेंद्रगढ़ जिले का ही एक खास नाम है ये। अच्छा, इसके अलावा जो है ना महेंद्रगढ़ से आप लोग कई सारे ऋषियों के नाम याद कर सकते हैं, जैसे एक पिपलाद ऋषि है जो बागोत महेंद्रगढ़ से है, चौवेन ऋषि डोसी पहाड़ी से है। डोसी पहाड़ी के अलावा आप ये याद रखना कि हरियाणा में अगर पूछे लाख की चूड़ियों का फेमस क्षेत्र कौन सा है, क्वेश्चन भी कई बार आया है, लाख की चूड़ियाँ सबसे ज़्यादा हरियाणा के अंदर लाख की चूड़ियों के लिए फेमस कौन सा जिला है, तो ये संबंधित महेंद्रगढ़ ही है लाख की चूड़ियों के लिए। ये मेरे ख्याल से अभी पीजी से टीजीटी पंजाबी में था, लाख की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध जिला यही है आपका, ठीक है। बाबा रामदेव का संबंध भी महेंद्रगढ़ से ही है।
अगला सवाल आता है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में आईओसीएल पानीपत रिफाइनरी के पहले चरण के विस्तार के लिए कितने गांवों की ग्राम पंचायतों को 350.5 या 305.5 एकड़ पंचायती जमीन को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन पानीपत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पानीपत बनाने के लिए मंजूरी मिली है। तो हरियाणा का इंडस्ट्रियल ग्रोथ को देखा जाए तो आईओसीएल को भी मंजूरी दी गई है अभी रिसेंटली पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के लिए टोटल 3 गांव की। ये 3 गांव जो है ना, 3 गांवों की मंजूरी मिली। 3 गांव में से पहला गांव है आसनकला, दूसरा गांव है बाल जाटान, तीसरा है खंडरा। इनकी ग्राम पंचायतों को 305.5 एकड़ पंचायती जमीन को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन पानीपत रिफाइनरी को दी जाएगी। खंडरा गांव तो आप लोग जानते ही होंगे, नीरज चोपड़ा का गांव है। इसमें से आसन कला गांव के 140 एकड़ 6 कनाल है, 12 मरला है। बाल जाटान गांव की 152 एकड़ 2 कनाल 15 मरला और खंडरा गांव की 57 एकड़ 2 कनाल और 19 मरला जमीन है। इसको बाजार कीमत के हिसाब से 2.2 करोड़ रुपए प्रति एकड़ की दर से खरीदेगी पानीपत रिफाइनरी। मतलब लगभग 1 एकड़ का 2 करोड़ 20 लाख रुपए जो है ना वो दिया जाएगा, ये कलेक्टर रेट के हिसाब से। और ग्राम पंचायतों को 10 लाख रुपए प्रति एकड़ की दर से राशि का मुनाफा भी हरियाणा सरकार करने वाली है आईओसीएल के तहत। अच्छा सर, पानीपत की बात आप कर रहे हो ना, तो पानीपत का आईओसीएल है ये रेफरेंस फ्यूल भी बना रहा है, जो इस रेफरेंस फ्यूल के लिए मतलब एविएशन फ्यूल के नाम से भी इसको जाना करते हैं। इसी में जो है ना हरियाणा का नहीं बल्कि भारत का पहला इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन रिफाइनरी में एथेनॉल प्लांट भी लगा है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखना। एथेनॉल प्लांट जो है ना ये कहाँ पे सेटअप हुआ, तो यहीं पे ही सेटअप हुआ है आपका। 2G एथेनॉल प्लांट है वो। चावल की पराली से बिजली बनाने का, चावल की पराली से एथेनॉल बनाने का प्रोजेक्ट है वो, ठीक है। चलिए, दयालु योजना के तहत 1159 लाभार्थियों को अब तक कितने करोड़ रुपए की राशि दी जा चुकी है। दयालु योजना के तहत 1159 लाभार्थियों को अब तक टोटल 44.848 करोड़ रुपए की राशि जो है ना दी जा चुकी है, उनके खाते के अंदर ट्रांसफर हो चुकी है ये। और दयालु योजना में आपको अच्छे से पता है कि दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना है और इसमें 1,80,000 तक वाले जितने भी परिवार हैं उन परिवारों की अगर मान लेते हैं उन परिवारों में से किसी के भी डेथ हो जाती है, विकलांग हो जाते हैं, तो उनको ये आर्थिक सहायता दी जाती है अप टू 5 लाख तक। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़रूरी भी है ये आपके लिए। चलिए बच्चा, इसी के साथ ये सेशन आपका समाप्त होता है। आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पे जो है ना वो रहने वाला है क्या कि निशानेबाज मनु भाकर ने भारत के लिए हाल ही में कौन सा ओलंपिक कोटा हासिल किया है। तो बताइए इसके बारे में विस्तार से। कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।